हितेन भूतले समञ्जस ज्ञान विभूतिचक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतात्मक्षपाकरेणेव गुणोत्करै। कुंतुनाथ की स्तुति पहले से बोलेंगे। कुंतु प्रभु अखिल सत्वदयैकतान कुंतुर्जिनो ज्वर जरा मरणोपशान्तये त्वं धर्मचक्रमिह वर्तयसि स्म भूते भूत्वा पुरा कीर्तिपतीश्वर चक्रपाणि तृष्णार्चिष परिदहन्ति न शान्तिरासा मिष्टेन्द्रियार्थविभवै परिरुद्धिरेव स्थितैव कायपरितापहरं निमित्त मिथ्यात्मवान् विषयसौख्यपराङ्मुखो बाह्यं तप परमदुश्चरमाचरस्तु माध्यात्मिकस्य तपसा करस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन् कनप्रवृत्तिशेतिशयोपपन्ने हुत्वा स्वकर्म प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजसि जातवीर्य बभ्राजिषे सकलवेदविधेर्विनेता व्यव्रेयथा वियति दीप्तरुचिर्विवस्वान्। जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय बोलो चार चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रकाश सुंदर सागर जी महाराज जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की। कुंतुनाथ भगवान की स्तुति का अर्थ कर रहे हैं। 4 श्लोकों का अर्थ हो गया था। शांतिनाथ कुंतुनाथ ये चक्रवर्ती होकर के तीर्थंकर हुए, तो उसी दृष्टि से उनकी स्तुति की है कि पहले उन्होंने चक्र रत्न का प्रवर्तन किया, फिर उसके बाद धर्म रत्न का धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। जो गृहस्थावस्था में कर्मठ होते हैं वे धर्म क्षेत्र में भी कर्मठ होते हैं। वहां जैसे पुरुषार्थ दिखाए वैसे या धर्म मार्ग में भी वो उनका केवल मुख मुड़ना चाहिए। दिशा मोड़े कि आपका जितना प्रयास उधर चल रहा है ना, आप मुख मोड़ेंगे तो पूरा प्रयास कैसे होगा, धर्म होगा। इतने बड़े बड़ी परीक्षाएं देते, कितनी शोक कर, लेकिन वो सब कैसा होता है, उल्टी दिशा में चलता है। दिशा मुड़ी की सब दशा भी बदल जाती है। तो ऐसे उनके भी जीवन में इतना संपूर्ण राज्य करते हुए चक्रवर्ती पद होते हुए भी उन्होंने संपूर्ण वैभव का त्याग किया, मुनि दीक्षा ली और उसके बाद क्या किया उन्होंने कल बताया था कि 2 प्रकार का ध्यान किया। पहले कठोर तपस्या करके तप को बढ़ाया, अपने अंतरंग तप को बढ़ाया, क्योंकि बाह्य तप जो है वो अंतरंग तप के लिए पोषक है, और बाह्य तप करके अंतरंग करेंगे तो वो बाह्य तप भी सार्थक है। कल वो कुछ बोलने वाले कथा आई थी, वो भूल गए वापिस। दृष्टांत एक कि पांडव जो है
तीर्थ क्षेत्र पर जाना चाहते थे, संपूर्ण तीर्थ वंदना। ये हिंदुओं में आई हुई कथा है, हिंदू पुराणों में। कि फिर लोग उनके यहाँ बोलते हैं ना, तीर्थाटन करना और तीर्थ स्नान करना, सब तीर्थों में स्नान किया। तो फिर उन्होंने कृष्ण को बोला, चलो आप भी हमारे साथ तीर्थ स्नान करने के लिए। तो कृष्ण बोले कि नहीं, मैं तो नहीं आ सकता हूँ, मुझे तो समय नहीं है, आप इस कड़वी तुम्बी को लेके जाओ साथ में। उनको तुम्बी दी और इसको स्नान, मेरी जगह इसको स्नान कराना सब जगह। तो लेके गए उस तुम्बी, फिर सब जगह यात्रा करके वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद उस उपलक्ष्य में सबको भोजन रखा था, भोजन के लिए जमन रखा था कृष्ण ने। सब जमन करने के लिए बैठ गए। फिर उस तुम्बी के क्या किए, सब टुकड़े किए और उसका सब अंदर का निकाल के उसे उन्होंने खीर परोसी, मीठी खीर बनाई थी, उसमें सबको परोसी, सब थाली में। सबने उस खीर को चखा, चखते थू 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 करने लगे सब। क्या हो गया? बोले कि बहुत मतलब कड़वी विषैले लग रहे हैं। बोले देखो, इस तुम्बी को तुमने सब जगह स्नान कराया तो ये बाहर से विशुद्ध हुई, लेकिन इसके अंतरंग का कड़वापन नहीं गया। तो बाहर से स्नान करने से क्या लाभ है? अंतरंग परिणाम नहीं सुधरे और बाहर तुम कितनी भी ऊंची क्रिया करो तो उससे कुछ फल मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे हम क्या करते सब, ये मैंने क्रिया की, वो क्रिया की, वो क्रिया की, इतने उपवास किए, 1234 के उपवास किए, उसका निषेध नहीं है, उसका निंदा नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। आप अशुभ करते उससे भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे हमें क्या फल मिलना चाहिए, कौन सी रखना चाहिए उस बाह्य तप का, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए कि अंतरंग तप को बढ़ाना चाहिए। उस दिन स्वाध्याय ध्यान आदि की वृद्धि हो तो फिर ये बाह्य तपश्चरण उसके लिए सहायभूत होता है। इसलिए कुंतनाथ भगवान ने बाह्य तप करके अंतरंग तप का पोषण किया और 2 प्रकार के ध्यान किया, धर्म ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। फिर उस ध्यान रूपी अग्नि, ध्यान भी एक अग्नि है, उस ध्यान रूपी अग्नि में क्या हो गया, फिर चारों कर्म रूपी घाती कर्म रूपी ईंधन जल गया, उसका होम कर दिया और उनमें ऐसा वो अनंत वीर्य उत्पन्न हुआ कि जिससे वो संपूर्ण आगम के प्रणेता होकर के ऐसे शोभायमान हुए जैसे सूर्य आकाश मंडल में प्रकाशमान होता है। अब आगे उसी को बताते हुए आगे बता रहे हैं। यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या, यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या, विभूति कनिकामपि नाप्नुवन्ति, विद्या विभूति कनिकामपि नाप्नुवन्ति, तस्माद् भवन्तम् प्रतिमेयमार्या, तस्माद् भवन्तमजम प्रतिमेयमार्या, स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियस्वहितैकताना, स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियस्वहितैकताना,
स्वहितैकताना यस्मान्मुनीन्द्र तव लोकपितामहाद्या विद्या विभूतिकनिकामपि तस्माद् भवन्तमजम प्रतिमेयमार्य स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधिय स्वहितैकता। ज्ञानी लोग आपकी स्तुति क्यों करते हैं, इस कारण बताया इसमें कि यस्मात्, यस्मात् मतलब कारण की, यस्मात् पहले संधि विच्छेद करती हूँ, यस्मात् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्याः विद्या विभूति कनिकाम अपि न आप्नुवन्ति तस्मात् भवन्तम् अजम् अप्रतिमेयम् आर्या स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियः स्वहितैकतानः। यस हे मुनीन्द्र, बोधन पहले लेते, हे मुनीन्द्र मतलब मुनियों के इंद्र, अर्यंत प्राप्त हुए सब कौन है, मुनियों के इंद्र, मुनियों के ईश्वर है। तो हे मुनीन्द्र, यस्मात् जिस कारण से लोक पितामहाद्याः, लोक पितामह, पितामह बोलते हैं, पितामह मतलब पिता के पिता, उसको बोलते पितामह, आजोबा। लेकिन हाँ दादाजी, दादाजी पर दादाजी को बोलेंगे, हाँ दादाजी बोलते, बराबर आपके इसमें दादाजी बोलते, तो दादाजी इसको बोलते। यहाँ पर लौकिक में लोक पितामह कौन है, ब्रह्मा, ब्रह्मा को लोक पितामह बोलते हैं, लोगों के जो दादा थे। तो लोक पितामह आद्या, आद्य मतलब उसको लेकर के बाकी के सभी लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जो भी है, जितने भी नाम आपको पता है वो सब ले लो। तो लो आद्या में सब आ गए। लोक पितामह माने ब्रह्मा जिसमें आद्य है, जैसे अपन कुंदाद्य बोलते हैं ना, तो सब आचार्य आद्य, पितामह में जितने भी अन्य मति है वो सब आ जाएंगे। तो कपिल सुगत ये सब, ये तव विद्या विभूति कनिकाम अपि न आपुण्वन्ति, वे तव मतलब आपकी, तुम्हारी विद्या और विभूति, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो केवल ज्ञान विद्या है, और आपकी जो विभूति है, समोशरणादि अंतरंग वैभव, अनंत गुणों का वैभव ले लो, और बाहर की समोशरणादि जो विभूति है, उसको, उसकी कणिका को भी, कणिकाम अपि मतलब उनके पास आपके ज्ञान का एक कण भी नहीं है, लेकिन क्या अहंकार है, हम सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के अहंकार में मस्त है। एकांत ग्रह रक्तेषु आता है उसमें, त्वन्मतामृत बाह्यानां एकांतवादिनां आप्ताभिमान दग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाद, आप्ताभिमान दग्ध, आप्त के अभिमान से दग्ध हुए, हम आप्त है, सबको लगता है तीर्थ प्रवर्तक है, लेकिन उनके पास आपकी विद्या के एक कणिका भी नहीं, केवल ज्ञान के सामने उनका ज्ञान कितना, और जो भी है वो सब मिथ्या ज्ञान ही है, सब विपरीत ही है। तो आपकी विद्या की कणिका को भी वे प्राप्त नहीं है, और आपके वैभव के सामने उनका कितना वैभव है, वो भी बहुत तुच्छ है। तो आपकी विद्या और विभूति की कणिका को भी न आपनुवंती, प्राप्त नहीं होते हैं, आप धातु है पंचम गण का, आपनुवंती प्राप्त नहीं होते हैं। तस्मात् इसलिए, भवन इसलिए स्वहितैकतानाः सुधियः आर्याः भवन्तम् अजम् अप्रमेयम् भवन्तम् स्तुवन्ति। कर्ता कर्म क्रियापद तीन निकालो, स्तुवन्ति क्या हो गया, क्रियापद, कर्ता होना क्या हो गया, सुधिय, और सुधिय के विशेषण क्या हो गए, स्वहितैकतानाः आर्याः, किसकी स्तुति करते हैं वो कर्म हो गया, भवन्तम
फिर भवंत कैसे हैं? अजम, अप्रतिमेयम, स्तुत्यम। वाक्य बनाने में पहले कर्ता, कर्म और क्रियापद निकालो, फिर उसके सब विशेषण जो जो उस विभक्ति में वो सब उसके विशेषण होते हैं, तो ऐसे विशेषण निकालो, तो श्लोकों का अर्थ लगाना सरल होता है। तो क्या बताया? तस्मात, इसलिए, सुधिय मतलब ज्ञानी पुरुष, बुद्धिमान, गंधर्वादिक देव जो 4 ज्ञान के धारी है, या इंद्र भी है, वो 12 अंग का पाटी होता है। तो ये सब बुद्धिमान लोग किनकी स्तुति करते हैं? आपकी स्तुति करते हैं। लेकिन वो बुद्धिमान लोग कैसे हैं? ऐसे से नहीं, स्वहितैकताना, केवल अपना हित में ही मग्न है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपना हित करना है। ऐसे कितने लोग हैं जगत में? बहुत उंगली पर गिनाएंगे कि केवल मुझे अपना माँ का कल्याण करना है। तो ऐसे जो मुनिराज है वो सब किसमें मग्न है? अपना हित करने में मग्न है। अपने स्वहित एक ताना, एक उसका ही, जिनको क्या लगन लगी है अपने हित की है, एक अपने स्वहित एक आग्रह है या लीन है। ऐसे बुद्धिमान पुरुष और कौन? आर्य। आर्य, आर्य किनको कहते हैं? गंधर्वादि, देवादि मुनि, ये सब गंधर्व देवादि मुनि, ये सब आर्य। आर्य मतलब उत्कृष्ट पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, जो सुसंस्कारित है उसको आर्य कहते हैं। वास्तव में संस्कारित कौन है? जो सम्यक दृष्टि पुरुष है वे ही सुसंस्कार, क्योंकि आत्मा के संस्कार उनके ऊपर हो गए। और जितने मिथ्या दृष्टि जीव है, भाई हमें कितना भी वैभव उनके पास में हो, कितनी भी बुद्धिमत्ता हो, लेकिन वो आर्य नहीं। आर्य म्लेच्छ भाव करेंगे तो सम्यक दृष्टि आर्य और मिथ्या दृष्टि कौन है? म्लेच्छ। तो इसलिए आर्य गंधर्वादिक मुनि ऐसा लिखा है। वे क्या करते हैं? अजम, अप्रतिमेयम, स्तुत्यम, ये 3 विशेषण थे भगवान के। आप कैसे हो? अज मतलब पुनः जन्म नहीं, ज मतलब उत्पन्न होना, जन जातो है ना, उसका ज रहता है, तत्पुरुष समास होता है तब उसका एक अक्षर रहता है केवल, बाकी का लोप हो जाता है। प मतलब पीने वाला, ज्ञ मतलब जानने वाला, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, ऐसा एक एक शब्द अर्थ होता है। तो अज मतलब जिसका जन्म नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं है। भगवान का पुनः जन्म होगा कि नहीं होगा? सब पृथ्वी पर जब हल्ला मचेगा तो बोल रहे हैं ना, महावीर आना चाहिए वापिस अवतार लेंगे क्या? जगत में कितना भी हाहाकार मच जाए तो भी भगवान कभी अवतार नहीं लेते, कभी उनका जन्म नहीं होता है। वो तो अनंत काल के लिए जन्म रहित हो गए, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण दुखों का नाश किया ना। तो पहले बताया था संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए किसका नाश करना पड़ेगा? जन्म जरा मृत्यु का नाश, मतलब एक जन्म का ही नाश करना है, बाकी सबका नाश अपने आप होगा। जन्म नहीं है तो शरीर नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, बाकी भूख नहीं, प्यास नहीं, शीत नहीं, उष्णता नहीं, क्या होगा? सब बोलो। जन्म धारण किया हमने, इसलिए सब दोष लगे हैं ना। तो भगवान ने जन्म का ही नाश कर दिया, तो संपूर्ण दोषों का उन्होंने नाश किया। एक अज विशेषण पूरी निर्दोषता को बताता है उनकी, जिसको जन्म ही नहीं, बाकी उसके सब दोष ही नष्ट हो गए। जन्म धारण किया कि आपने जन्म की वांछा की, मतलब मृत्यु की वांछा की। जन्म मतलब मृत्यु उसके साथ में आएगा, बिना जन्म की मृत्यु, बिना मृत्यु के जन्म होता नहीं है। इसलिए भगवान से अज, ये बहुत विशेषण, मतलब ये है प्रभावकारी है। ये विशेषण उनको नहीं है, लोक पिता महात्मा, वो तो जन्म जन्म में अवतार धारण करते हैं। जब जब सृष्टि में सब हाहाकार मचता है तो संभवामी युगे युग युग में जन्म लेता हूँ, ऐसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए उनकी स्तुति नहीं करते आर्य पुरुष, भगवान की स्तुति करते, क्योंकि आप अज हो और हम भी यही चाहते हैं। और कैसे हो? अप्रतिमेय मतलब गिनने योग्य नहीं, प्रतिमेय मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोजने योग्य नहीं, अपरिमित, अनंत। अप्रतिमेय मतलब आप अनंत हो,
मर्यादित नहीं, सीमित नहीं है, अपरिमित, अनंत, क्योंकि उनके गुण भी अनंत है और उनका काल भी अनंत है, अविनाशी है। ये वो कैसे अप्रतिमेय और अनंत गुणों से संपन्न है। और कैसे भगवान स्तुत्यम, स्तुति करने योग्य, इसलिए उनमें स्तुति करने योग्य हो गए क्योंकि वे अजय हो गए, अप्रतिमेय हैं, इसलिए स्तुति करने योग्य आपकी स्तुति करते हैं, मतलब उनकी स्तुति नहीं करते हैं, ऐसा उसमें निषेध भी आ जाता है। ब्रह्मा आदि आपकी विद्या को और विभूति की कनिका को भी नहीं प्राप्त होते हैं, और आप तो ऐसे अज अप्रतिमेय और स्तुत्य हो, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं ज्ञानी पुरुष। मूर्ख पुरुष तो किसी भी की स्तुति करेंगे, इसलिए कोई गवार लोग अपनी स्तुति करते तो नहीं समझना कि बहुत बड़ा हो गया। बड़े बड़े ज्ञानी लोग या बड़े लोग अपनी स्तुति करते हैं तो समझना कि कुछ गुण होंगे, इसलिए वहां सब जगह ऐसा देते हैं उनके द्वारा आप स्तुति करने योग्य हो। तो आर्य पुरुष आपकी ही स्तुति करते हैं। तो भगवान की स्तुति क्यों करते हैं, इसका वो कारण बताया कि भगवान में ऐसे केवल ज्ञानादि गुण हैं और समोशरणादि बाह्य विभूति है, और वे अज है, अप्रतिमेय है, इसलिए वे स्तुति करने के योग्य हैं, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं। अब आगे अरन्नाथ भगवान की स्तुति करते हैं। अभी तक सभी भगवान की स्तुति में 5-5 ही श्लोक थे, अभी अरन्नाथ भगवान की स्तुति में 20 श्लोक है। हाँ, लेकिन इसमें है छंद छोटा है, पथ्यावक्त्र बोलते इसको, छंद अनुष्टुप जैसा है। गुणस्तोकं सदुल्लंघ्य तद्बहुत्व कथा स्तुति, गुणस्तोक्यं सदुल्लंघ्य तद्बहुत्व कथा स्तुति, आनन्त्यात्ते गुणा वक्तु मशक्यास्त्वैसा कथम्, आनन्त्यात्ते गुणा वक्तु मशक्यास्त्वैसा कथम्। वापिस, गुणस्तोकं सदुल्लंघ्य तद्बहुत्व कथा, आनन्त्यात्ते गुणा वक्तु मशक्यास्त्वैसा कथम्। प्रथम ही आचार्य भगवान को बोल रहे कि आपकी स्तुति हम कैसे करेंगे। शुरू में प्रस्तावना में बताया था ना श्लोक कि स्तुति किसको कहते हैं, हम स्तुति करना चाहते हैं लेकिन स्तुति किसको कहते हैं, तो उसकी व्याख्या पहली लाइन में की है। गुणस्तोकम सद उल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति ही, स्तुति किसको कहते हैं, सद गुणस्तोकम, सद मतलब विद्यमान रहने वाला, जो छोटा सा गुण है, स्तोक, स्तोक मतलब सबसे छोटा ऐसा बोलते हैं, छोटा सा गुण है उसका उल्लंघन करके, लेबंतव्य है, उल्लंघन करके, तद बहुत्व कथा, छोटे से गुण की बड़ा चढ़ा करके। आप बच्चे के करते हैं ना स्तुति, कैसे करते हैं, वो नहीं भी है तो उसकी भी करते हैं, थोड़ा सा गुण होता है लेकिन उसको इतना फुला फुला करके बताते कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा पोता ऐसा है, बड़ा चढ़ा करके कथन करते हैं। सत्कार समारोह होते हैं ना, तब सुनो सब, वो स्तुति कितनी होती है, वहां पर होता है थोड़ा सा गुण लेकिन लोग उसको बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, लेकिन वो स्तुति वाला जो जिसकी स्तुति कर रहे हैं वो ऐसा समझ बैठे कि वास्तव में ये मेरी स्तुति है, तो वो भ्रांति में है। वास्तव में ऐसे गौरव समारंभ में जो स्तुति होती है वो सच्ची स्तुति नहीं होती है, क्योंकि वहां तो सब बड़ा चढ़ा करके कहा जाता है। तो इसलिए आचार्य बोल रहे कि स्तुति किसको कहना, कि थोड़े से गुण को है, विद्यमान थोड़े से गुण को उल्लंघन करके बहुत्व कथा, उसकी बहुत कथा करना, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा, परमाणु बड़ा गुण है और उसको पर्वत के समान कहना, वो स्तुति है।
लेकिन आपकी वो स्तुति कैसे हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ते गुणाः आनन्त्यात् ते गुणाः वक्तुम अशक्यः। एक गुण की बढ़ा करके कहना उसको स्तुति कहते हैं। और आप में गुण कितने हैं? आनन्त्यात्ते, आपके, ते मतलब आपके गुण कितने हैं? अनंत से अनंतपना है। अब एक गुण को बढ़ा कर कहने की स्तुति कहते हैं। अनंत गुण, उस गुण को ही नहीं हम बता सकते हैं, तो उसको बढ़ा करके और क्या कहेंगे? कितने गुण बता सकते हैं शब्दों के माध्यम से? कितनी शक्ति है अपने शब्दों में? संख्या सीमित है ना, संख्या भी बहुत बड़ा है, उतने भी गुण नहीं कह सकते हैं। वो भी बड़े द्वादश वगैरह उतनी संख्या को मतलब प्राप्त कर सकते, लेकिन हम तो बहुत कम संख्या को जानते हैं। तो उनकी स्तुति कैसे हम करेंगे भगवान की? क्योंकि भगवान के गुण तो अनंत है और उसको कहने की ताकत अपने में नहीं है। तो ते गुणाः अनन्त्यात्, अनंत होने से वक्तुम अशक्याः, वो कहना है अशक्य है, गुण कहना अशक्य है। तो आप में त्वयि सा स्तुति कथम वक्तुम अशक्याः, ऐसे संधि विच्छेद होगा वहां पर। वक्तुम मतलब बताने के लिए, अशक्याः शक्य नहीं है, संभव नहीं है, अनंत का वर्णन नहीं हो सकता है। फिर वह मतलब स्तुति आप में कैसे हो सकती है? होना संभव ही नहीं है। हम आपकी स्तुति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके गुण मतलब आपके गुण होंगे ज्यादा और हम कहेंगे उल्टा, उल्टे आपका अपमान जैसा होगा। बहुत गुण है और आपने थोड़े से कहे। देखो कभी गौरव समारोह में कोई छूट जाता है बताना, तो कैसा लगता है कि इन्होंने बताया नहीं मेरा, मतलब ज्यादा गुण है और अपन थोड़ा कहेंगे तो उल्टा उनकी स्तुति न होकर के क्या हो जाएगा? अपमान जैसा हो जाएगा। लेकिन इसलिए हम आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं, आप में आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती है। ऐसा बोला। फिर आगे बोलते मौन धारण करो। फिर नहीं हो सकते तो क्यों बोल रहे हो? नहीं हो सकते ना स्तुति, तो आप मत करो स्तुति। फिर भी करते हो आप, हो नहीं सकते भूल करके, तो क्यों करते हैं स्तुति? बता नहीं सकते फिर भी भगवान की हम स्तुति करते हैं। किस लिए करते हैं वो आचार्य अब दूसरे श्लोक में बता रहे हैं आगे। तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम्, तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम्, पुनाति पुण्यकीर्तेर्नस्ततो ब्रूयाम किंचन। कीर्तेर्न ऐसा बोलना, कीर्तेर्न ऐसा। तथापि पुनाति पुण्यकीर्तेर्न स्ततो ब्रूयाम किंचन। तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं, पुनाति पुण्यकीर्तेर्न ततो ब्रूयाम किंचन। तथापि, तथापि शब्द क्या बोलता है? ऐसा है फिर भी। ऐसा ही मतलब आपकी स्तुति नहीं हो सकती है, आपके गुण अनंत होने से आपकी स्तुति होना शक्य नहीं है। फिर भी क्यों करते हो? तो बता रहे कि ते मुनीन्द्रस्य, यतः यत मतलब जिस कारण से, ते मुनीन्द्रस्य कीर्तितम नाम अपि, और कैसे? और एक विशेषण है नीचे, आप कौन हो? मुनीन्द्र हो। और आप कैसे हो? पुण्य कीर्ति है, जिनकी पुण्य रूप कीर्ति है। भगवान की ख्याति कैसी है? सब जगह पुण्य पवित्र रूप है। भगवान अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों से संपन्न, ऐसे उनकी ख्याति है ना सब जगह। तो उनकी ये पवित्र ख्याति है। दो प्रकार की ख्याति होती है, एक गुण रूप से, गुणी रूप से है,
या एक तो दोष रूप से भी ख्याति होती है। तो लेकिन भगवान की ख्याति कैसे है? पवित्र रूप से है। तो पुण्य रूप जिनकी कीर्ति है, ऐसे मुनीन्द्र आपके कीर्तितम नाम अपि उच्चारण किया गया, बोला गया, आपका नाम भी पुणाति क्या करता है? पवित्र करता है। मतलब भगवान आपका नाम स्मरण भी हम करेंगे तो भी हमारा मन क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। कभी देखो आपने मन में कुछ विकल्प चल रहे, कलुषता हो रहे, संक्लेश परिणाम हो रहे और तुरंत आपको नाम स्मरण हो जाए, तुरंत क्या होता है? क्या क्या जादू हो गई वहां पर? भगवान का नाम भी याद आ गया तो अपने संक्लेश में मंदता आ जाती है, परिणामों की विशुद्धि होती है। इसलिए बोलते ना, कुछ जब कषाय हो जाए तब नमोकार मंत्र बोलो या भगवान का नाम स्मरण करो। वो मूर्ति भी अपने हृदय में लाते हैं, अपने ज्ञान में लाते हैं तो अपने मन की पवित्रता होती है। तो इसलिए आपका नाम भी, और हिंदुओं में तो देखो कितना नाम स्मरण करते हैं, रात दिन 24 घंटा जागरण करके जय हरि गोपाल क्या क्या बोलते हैं, जय विठ्ठल, राम 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 बोलते हैं। तो इसमें भी है ना भक्तंबर में, त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण उरते भैव। तो मतलब सूर्य तो दूर रहे, उस सूर्य की प्रभा भी अंधकार को दूर करते, ऐसे आपकी स्तुति तो दूर रहे, आपका केवल उच्चारण किया गया नाम भी, आपकी संकथा भी क्या करते, हमारे पापों को दूर करती है। तो जिस कारण से आपका नाम भी उच्चारण किया गया पवित्र करता है, इसलिए मतलब भगवान की स्तुति तो हो नहीं सकती है, कोई कर ही नहीं सकता, इंद्र भी कर सकता है या गंधर्वादिक भी नहीं कर सकते हैं, तो भी क्यों करते हैं? तो हम अपनी पवित्रता के लिए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए आपके गुणों की स्तुति करते हैं। ततः ब्रूयाम किंचन, नह नह इधर लगा, नह पुणाति, हमें पवित्र करता है आपका नाम भी, इसलिए ब्रूयाम, ये सब तृतीय गण की धातु है, ब्रू, ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूम, ऐसे चलते हैं। हम कहेंगे ब्रूयाम, विद्यार्थ हो गया। हाँ थोड़ा सा अब क्या कहना है, वो आगे स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति नहीं हो सकती फिर भी हम कहते हैं, तो उनकी स्तुति आगे करते हैं। तदेव आह लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्र लांछनम्, लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्र लांछनम्, साम्राज्यं सार्वभौमं ते सरत्रण्वाभवत्, साम्राज्यं सार्वभौमं ते जरतृणमिवाभवत्, लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्र लांछनम्, सार्वभौमं सार्वभौमं ते भगवान की निष्पृहता का वर्णन किया इसमें। भगवान कैसे निष्पृह थे। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमुक्षोः चक्र लांछनम, मुमुक्षो बाद में लेना है, उसका उनके साम्राज्य का सब विशेषण है कि लक्ष्मी विभव सर्वस्वम चक्र लांछनम सार्वभौमम साम्राज्यम मुमुक्षोः जरतृणम इव अभवत, ते साम्राज्यम, आपका ते का अर्थ आता है ना बार बार, ते मतलब तव, आपका, ऐसे करना। तो ये भी चक्रवर्ती थे, अरनाथ भी, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, 3 चक्रवर्ती हो गए ना, 3 ही तीर्थंकर, 3 चक्रवर्ती हो गए। 63 शलाका पुरुष में 5 कम बताए ना, 5 कम हुए, 3 चक्रवर्ती और तीर्थंकर है।
इसलिए 3 कम हो गए। और कैसा था, कैसे थे साम्राज्य बता रहे, लक्ष्मी विभव सर्वस्वम, लक्ष्मी की विभूति रूप सर्वस्व से युक्त ऐसा आपका साम्राज्य था। मतलब बहुत सारा धन और वैभव उसमें था। अरे चक्रवर्ती थे तो कितना वैभव, चक्रवर्ती का वैभव तो इस दुनिया में उससे बड़ा वैभव किसी का नहीं है। और चक्र लांछनम, आपका साम्राज्य कैसा था, चक्र से चिन्हित था, चक्र से युक्त था, सुदर्शन चक्र से सहित उनको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। और सार्वभौम, सर्व 6 खंड के अधिपति थे ना, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य था उनके पास। तो ऐसा सार्वभौम साम्राज्य ते, आपका साम्राज्य, वो साम्राज्य के इतना सारा बड़ा करके क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका उन्होंने त्याग किया उसकी महिमा बताने के लिए। पहले रावण का वर्णन करेंगे, कितना बड़ा रावण था। उन तो लोगों को लगता है कि रावण की स्तुति कर रहे हैं, रावण बता रहे कि रावण की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन रावण का इतना बड़ा चढ़ा करके वही वो बताते और इतनी शक्ति का वर्णन करते हैं कि ऐसे रावण को भी राम ने किया। तो किसकी स्तुति हो गई, राम। तो यह वैभव की स्तुति हो रही कि भगवान की, क्योंकि इतना सारा वैभव, इतना सारा साम्राज्य, संपूर्ण पृथ्वी समुद्र पर्यंत का करते थे। तो ऐसे राज्य को उन्होंने क्या किया, साम्राज्य को बहुत बड़ा है ना, हम वैभव को सुनते हुए हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उनको जरतृणम इव अभवत्, जरतृण मतलब जो जीर्ण तृण, जीर्ण तृण के समान उनको हो गया। मतलब उस वैभव का वो कितना अंकन करते थे, उसकी कितनी कीमत देते थे, जीर्ण तृण के समान। जीर्ण तृण की कोई कीमत नहीं ना, आपको चाहिए तो बोलेंगे ऐसे के पास जाओ ले जाओ, कितना चाहिए उतना, इसकी क्या कीमत है। और थोड़े हरे हरे तृण की तो थोड़ी कीमत है, गाय भैंस को भक्षण करने के लिए उसको तो बेचते, उसको तो पैसा आता है, लेकिन जीर्ण तृण की क्या कीमत है। तो हवा के साथ उड़ जाता है कहीं पर भी, कसपट अपन मतलब ना वाला कसपटा सवार के लिए। तो ऐसे उस हृदय में ऐसे मतलब उस इतना तुच्छ मानते थे अपने राज्य को, मतलब उसका कुछ भी उनको मोल नहीं था, इसलिए वो छूट गया ना। यदि उसके प्रति उनके मोह होता या उसकी महिमा आती उनको उस वैभव की, देखो मेरे पास इतना वैभव है, तो नहीं छूट सकता था। तो इतना सब वैभव छोड़ कैसे छूटा, क्योंकि उस जिसको जिसके प्रति आदर होता है या उसके प्रति समादर होता है, वो उसको हे नहीं मानता है। हमारे यदि राज्य के प्रति अपने अंतर में आदर है तो उसका त्याग कैसे करेंगे, नहीं क्या कर सकते। गृहस्थावस्था के प्रति यदि हमको आदर भाव अंतर में से आ रहा है तो छूटेगा क्या, नहीं छूटेगा। तो उस प्रति अंतर में हेपन आना चाहिए कि यह नहीं अच्छा नहीं, रखने योग्य नहीं है। उसके बाद अंतर खत्म होगी तो बाहर से वो अपने आप छूट जाएगा। इसलिए बार बार गृहस्थावस्था में भी अपनी निंदा ग्रह करने के लिए कहा है। धिक्कार हस्त्यम आचार्य, गृहस्थपना को धिक्कार हो। क्या है गृहस्थपना में, सुबह से लेकर के शाम तक क्या है, सब ढोना ही ढोना है, बोझा ढोना, पति का, पुत्र का, सास का, ससुर का, सबका। लेकिन लगता नहीं बोझा ढो रहे हैं, वो तो लगता है इतना चिंटू पिंटू मिंटू करते तो उसकी खुशी खुशी लगता है सब। तो वो सब जीर्ण तृण के समान भाषित हो तो छोड़ने में देर नहीं लगती। तो उनको वैभव ऐसा भाषित हो गया, जरत तृणम इव अभवत, जीर्ण तृण के समान हो गया। नहीं तो छोड़ के आएंगे और उसकी महिमा है तो दीक्षा लेकर के हमारा कितना वैभव, आपको पता है कि हमने सब छोड़ दिया। इतना वैभव था, अभी वैभव की महिमा आपके अंतरंग में तो आपने छोड़ा ही नहीं है। उस वैभव को बड़ा मान रहे हैं, वो था ही नहीं पहले भी अपना, हाँ, तो जो था नहीं उसको ही अपने छोड़ा है। तो उसके प्रति ममत्व अंतरंग से छूटना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं क्या करना है, बस करते हैं तो एक लेना है तो ले सकते हैं।
एक ले लो, छोटे छोटे हैं और हाँ बस कर सरल है श्लोक, बहुत आर्यनाथ के हैं और अच्छे हैं, लेकिन आगे 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 बहुत अच्छा है। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखो अंतरंग में, अपने अंतरंग वयों को देखो। पहले अपने निज घर को देखो, कौन कहाँ है अपना निज घर, और उस निज घर में क्या भरा हुआ है। इसी शरीर में असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड स्वरूप अपना निज आत्मा है। वो इस शरीर में रहता है लेकिन शरीर नहीं है। इस शरीर की पैकिंग में हम उस अपने चैतन्य भूल गए हैं। उसको खोल करके भीतर देखो। इस शरीर रूपी पैकिंग को खोलो तो दिखाई देगा वो चैतन्य का मन। हट शरीर को बुद्धि में से, ये तो फेंकने योग्य चीज है, ये मैं नहीं हूँ। इसके भीतर जो चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है, जहाँ शरीर है वहाँ जगह हमें चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है। तो ये चैतन्य रूप वस्तु है भीतर, की क्रिया चल रही है भीतर, उसमें अर्थ क्रिया चल रही है। जानन 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 रूप, चेतन 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 रूप अर्थ क्रिया जिसमें चल रही है। ऐसी असंख्यात प्रदेशों का पुंज और अनंत गुणा ज्ञानादि गुणों का पिंड यह मैं हूँ। ऐसी वस्तु का भाव भाषण करके उसमें अपनत्व का अनुभव कीजिए। यह मैं हूँ। शरीर का रंग रूप मैं नहीं हूँ, भीतर जो चैतन्य का रूप है वह मैं हूँ। चैतन्य दिखता नहीं लेकिन अनुभव में आता है, स्वानुभव गम्य वस्तु है, तो उसको स्वानुभव से ही चखो, जानो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं